नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीएम हाउस में आयोजित मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केवल लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया, बल्कि उनके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोकतंत्र सेनानियों को अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर उन्हें बड़े अस्पतालों या शहरों तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। रोजगार योजनाओं में पात्र पाए जाने पर इन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जो लोग कभी संविधान के विरोधी रहे, वे अब संविधान की रक्षा की बातें कर रहे हैं। ऐसे दोहरे चरित्र को देश की जनता बखूबी समझ रही है। उन्होंने कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की लोकतांत्रिक भूमिका को आदर्श बताया। सीएम ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को जवाब दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नेता सेना पर ही सवाल उठाते रहे। इस मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को ताम्रपत्र देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। थावरचंद गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सबसे ज्यादा सुविधाएं मध्य प्रदेश में मिल रही है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी व्यक्त किया। समारोह में पूरे मध्य प्रदेश से करीब 700 मीसाबंदी अपने परिवारजनों के साथ शामिल हुए। बाकी सेनानियों को उनके जिलों में प्रभारी मंत्री या मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के माध्यम से ताम्रपत्र प्रदान किए जाएंगे। लोकतंत्र सेनानी संघ के अध्यक्ष तपन भौमिक ने बताया कि यह आयोजन लगातार पिछले 11 वर्षों से इसी स्थान पर होता आ रहा है। 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारे भारत की तरफ देखो, 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी। ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है, जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूं, आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता है कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और जो जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े, तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़कर के आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार अवसर के रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पर हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर अब पात्रता पाई गई तो सबसे पहला अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर
बाद जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं। उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहाँ जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए, मतलब अगला दिन मतलब हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को, ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया। ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं, तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर आप जा सकेंगे। इसके पहले श्री संतोष शर्मा जी हमारे जोर से तालियां के गड़गड़ाहट और मोहन जी को मैं संपूर्ण लोकतंत्र सेनानियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बल्कि लोकतंत्र सेनानी तो इनको आशीर्वाद भी दे सकते हैं। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको यश कीर्ति मिले और इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में और हम सबके ऊपर आपका हाथ रहे। बंधुओं, पिछले वर्ष मैंने मोहन जी का बहुत विस्तार से आप सब लोगों के सामने और उनका परिचय कराया था। मैं अधिक कुछ ना कहते हुए केवल मंच में जो लोग हैं उनका संक्षिप्त परिचय कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मंच में जो लोग हैं इनका परिचय कराना बड़ा कठिन है, क्योंकि इनका जीवन बड़ा दीर्घ है, काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोहन जी यादव की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। मोहन जी यादव उज्जैन के मूल निवासी हैं। बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ के स्वयंसेवक रहते हुए विद्या अध्ययन के काल में जब आप MSc में थे, उस समय आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय के साथ साथ पूरे प्रदेश के मंत्री रहे। महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में कई दायित्वों का आपने निर्वहन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षित होने के बाद आपने उज्जैन महानगर में कार्यवाह का दायित्व का निर्वहन किया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी में 1998 में और आप भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री के रूप में आपने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। अनेक दायित्व पदों में रहते हुए मोहन जी सर्वप्रथम उज्जैन विकास प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष बने। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उसके बाद लगातार 3 बार विधायक रहे। मध्य प्रदेश शासन में गत कार्यकाल में, गत से शिवराज जी के मंत्रिमंडल में आप उच्च शिक्षा मंत्री रहे। और आज हम सबका सौभाग्य है कि उज्जैन का एक छोटा सा स्वयंसेवक आज मध्य प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके बाजू में बैठे माननीय थावरचंद जी गहलोत, ये वो नाम है जो शून्य से शिखर में पहुंचे। 40 साल से तो मैं ही जानता हूँ, शून्य से शिखर पे पहुंचे नागदा में। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।